परवीन बाबी हिंदी सिनेमा की उन एक्ट्रेसेस में से एक थी दोस्तों, जो सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने मॉडर्न अंदाज, बोल्ड पर्सनालिटी और अलग सोच के लिए याद की जाती हैं। 1970 और 80 के दशक में जब बॉलीवुड में हीरोइन का मतलब सिर्फ सीधी सादी लड़की होता था, तब परवीन बाबी ने वेस्टर्न लुक, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस के साथ एक नया ट्रेंड शुरू किया। उनकी बड़ी आंखें, गहरी मुस्कुराहट और क्लासी स्टाइल लोगों को तुरंत अपनी तरफ खींच लेती थी। दीवार, अमर अकबर एंथनी, शान और कालिया जैसी यादगार फिल्मों में उनका काम आज भी याद किया जाता है। परवीन बाबी एक पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट और ग्लोबल सोच रखने वाली औरत थी, लेकिन शोहरत के शोर के पीछे उनकी जिंदगी काफी तन्हा और दर्द से भरी रही। उनकी कहानी एक ऐसी चमकती हुई रोशनी जैसी है दोस्तों, जो बाहर से बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं खामोशी और अकेलापन छुपा हुआ था। उनकी जिंदगी की शुरुआत ही एक पढ़ी लिखी, शांत और सपनों से भरी लड़की के रूप में हुई थी। जूनागढ़ के एक अमीर लेकिन तन्हा महल जैसे घर में उनका बचपन गुजरा, जहां माँ बाप का साया जल्दी ही खत्म हो गया और अकेलापन उनकी जिंदगी का पहला सच बन गया। खूबसूरती और इंटेलिजेंस के साथ जब वो फिल्मी दुनिया में आई, तो कामयाबी उनके कदमों में थी। नाम, दौलत और शोहरत सब कुछ मिल गया, लेकिन दिल का सुकून कभी पूरी तरह उनका नहीं हो पाया। अंदर ही अंदर वो खुद से लड़ती रहीं, भरोसे और अपने ही डर से जूझती रहीं। जो चेहरा पर्दे पर हमेशा चमकता रहा, वही चेहरा असल जिंदगी में धीरे धीरे तन्हाई, बेचैनी और गलत फहमियों से गिरता चला गया। मोहब्बत मिली भी तो अधूरी, अपनापन मिला भी तो कुछ पल का। और इस तरह परवीन बाबी की जिंदगी बाहर से ग्लैमरस और अंदर से दर्द भरी एक खामोश कहानी बन गई। इस दर्द भरी कहानी का सबसे गहरा हिस्सा तब शुरू हुआ दोस्तों, जब उनकी जिंदगी में डर और शक ने घर कर लिया। धीरे धीरे परवीन बाबी अपनी ही दुनिया में सिमटने लगी। लोगों पर भरोसे कम होते चले गए और उन्हें लगने लगा कि हर कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। इलाज और मदद की जरूरत थी, लेकिन उस दौर में मानसिक बीमारियों को समझने का जज्बा कम था, इसलिए उनकी परेशानियों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया। फिल्म इंडस्ट्री, जो कभी उनकी तालियों से गूंजती थी, वक्त के साथ खामोश हो गई और परवीन बाबी धीरे धीरे फिल्मों से दूर होती चली गई। अकेलेपन में घिरी हुई वो अपने घर की दीवारों के बीच अपनी ही सोचों से लड़ती रही, जहाँ ना रोशनी थी ना शोर, सिर्फ एक खामोश इंतजार। आखिरकार उनकी जिंदगी का सफर एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गया, जहाँ शोहरत पीछे रह गई और सिर्फ तन्हाई और दर्द उनके साथ रह गए। वक्त के साथ ये तन्हाई और गहरी होती चली गई। जो परवीन बाबी कभी महफिलों की जान हुआ करती थी, वहीं धीरे धीरे दुनिया से कट सी गई। इन्होंने लोगों से मिलना कम कर दिया, दरवाजों पर ताले लग गए और जिंदगी चार दीवारों के बीच सिमट कर रह गई। ना कोई अपना पास था, ना कोई पूछने वाला, और जो यादें कभी मुस्कुराहट देती थी, वही यादें अब उनके लिए बोझ बनने लगी। अंदर ही अंदर वो खुद से सवाल करती रही कि क्या शोहरत का दाम यही होता है? क्या इतनी रोशनी के बाद अंधेरा इतना गहरा होता है? आखिर एक दिन वो खामोशी भी हमेशा के लिए छा गई और परवीन बाबी अपनी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे तन्हा नींद सो गई। हाँ, परवीन बाबी की पर्सनल लाइफ भी उनकी फिल्मों की तरह गहरी, खूबसूरत और उतनी ही दुख भरी रही। उनकी जिंदगी में मोहब्बत आई, जज्बात आए, लेकिन कभी ठहर नहीं पाए। महेश भट्ट के साथ उनका रिश्ता सबसे चर्चा में रहा। ये एक ऐसी मोहब्बत थी दोस्तों, जिसमें जज्बात थे, समझने की कोशिश थी, लेकिन साथ रहने का सुकून नहीं था। परवीन बाबी जिसको भी दिल से चाहती थी, पूरी तरह अपना बना लेती थी, लेकिन उनकी मानसिक परेशानियों और अंदर के डर ने हर रिश्ते को धीरे धीरे दूर कर दिया। शादी का सपना उन्होंने भी देखा, लेकिन उनकी जिंदगी में शादी कभी लिखी ही नहीं गई। वो हमेशा अकेली रही,
बिना किसी हमसफर के। आखिरी वक्त में उनकी तन्हाई और भी ज़्यादा गहरी हो गई। ना परिवार पास था, ना इंडस्ट्री, ना कोई अपना। मुंबई के एक फ्लैट में वो बिल्कुल खामोशी के साथ दुनिया से चली गई और कई दिनों के बाद उनके जाने की खबर मिली। 4 अप्रैल 1954, आज से ठीक 17 साल पहले वली मोहम्मद खान के घर जूनागढ़ में बेटी परवीन बाबी का जन्म हुआ था। उनका परिवार जूनागढ़ के नवाबों के खानदान से ताल्लुक़ रखता था। परवीन बाबी का जन्म उनके पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद हुआ था। यही वजह रही कि उन्हें बचपन से ही नाजों से पाला गया था। परवीन बाबी सिर्फ 5 साल की थी जब उनके पिता वली मोहम्मद की डेथ हो गई। ऐसे में उनकी माँ जमाल बख्ते बाबी ने अहमदाबाद में अकेले रहते हुए उनकी परवरिश की। माउंट कार्मल हाई स्कूल से पढ़ाई करने के बाद परवीन बाबी ने सेंट जेवियर कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री हासिल की। परवीन बाबी कम उम्र से ही बेहद बोल्ड थी। मॉडर्न कपड़े पहनकर खुलेआम सिगरेट पीने वाली परवीन बाबी अक्सर लोगों का ध्यान खींच लिया करती थी। यही वजह रही कि महज 18 साल की उम्र में परवीन बाबी को बड़े बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। 22 जनवरी 2005 परवीन बाबी के अपार्टमेंट के बाहर दूध के पैकेट और अखबार जमा हो रहे थे। वो आमतौर पर रोज़ाना अखबार और दूध समय पर उठा लिया करती थी, लेकिन उस दिन पड़ोसियों ने गौर किया कि परवीन बाबी कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली हैं। जब पड़ोसियों ने पास जाकर जानने की कोशिश की तो फ्लैट से सड़न की बू आ रही थी। वो दुर्गंध इतनी तेज थी कि कोई दरवाजे के पास सांस तक नहीं ले पा रहा था। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को खबर दी और जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। परवीन बाबी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन पहचानने लायक नहीं थी। कमरा पूरी तरह बेतरतीब था और बिस्तर के पास एक व्हील चेयर पड़ी थी। परवीन बाबी की मौत उनकी लाश मिलने के 72 घंटे पहले ही हो चुकी थी, जिससे उनका शरीर सड़ चुका था। खबर मिलते ही बिल्डिंग के नीचे मीडिया जमा हो गई। वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था जो इनकी बॉडी को क्लेम करे।